तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT फिजिक्स अब में। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की, जिसका आप एग्ज़ाम देने 8 मार्च को जा रहे हैं। साथियों, आज का दिन मिलाकर आपके पास बचते हैं 3 दिन, और इन 3 दिनों का आपको कैसे यूटिलाइजेशन करना है कि ये जो वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है, इसमें भी आप सबसे अच्छे मार्क्स ला सकें, आप अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर सकें। तो बिना देर किए साथियों, हम वीडियो की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, आप अब इस टाइम पर जो भी आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। अब आपके पास एक बहुत ही क्विक रिवीजन का समय बचा है। मेरा मानना ये है कि इस टाइम पर आपको एक चीज़ पर और भी फोकस करना चाहिए। जो आप देखिए, रिवीजन जो अभी आप कर रहे हैं वो तो आप करते ही रहें, लेकिन साथ के साथ आपको जिस चीज़ पर अभी फोकस करना है वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट वो चीज़ है कि अगर आप एग्ज़ाम में पेपर अटेम्प्ट करते समय अपने टाइम का ध्यान नहीं रख पाए तो आपकी पूरे साल की मेहनत बेकार चली जाएगी। आपको आते हुए क्वेश्चन छूट जाएंगे, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, ना ही आपके टीचर्स चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से जो कुछ आप रिवीजन कर रहे हैं वो तो करें ही, लेकिन आप एक 3 घंटे का एक पेपर, चाहे वो CBSE का सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर लें, उसके बाद आप लास्ट के 2 या 3 साल का एक पेपर आप कर लें, तो इससे क्या होगा कि 3 दिनों में अगर आप 3 पेपर ये अटेम्प्ट करके गए तो आपको अपना एक पार्ट आपको ये पता चल जाएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग या वीक पॉइंट कहाँ पे हैं, आप कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि आपने पूरे साल कड़ी मेहनत की है, और इस कड़ी मेहनत के बाद आपको जो सफलता मिलनी चाहिए वो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उसके आप हकदार हैं। और रिवीजन के साथ साथ आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको एक डबल बेनिफिट हो जाएगा। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाएंगे, और आपको अपना एक जो भी है स्ट्रेंथ या वीकनेस पता चल जाएगी। और समय रहते आप अभी आपके पास 3 दिन का समय है, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। रिवीजन पार्ट का जहाँ तक सवाल है, तो देखिए, आपको पता है कि हाई वेटेज जो चैप्टर है वो क्या है, कैलकुलस, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री और अलजेब्रा। ये सबसे ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर है, तो इनको तो आपको देखना ही है। स्पेशली कैलकुलस में आपको फार्मूला बेस्ड आपकी थोड़ी सी रिवीजन होनी चाहिए। और सबसे बड़ा है खुद को भी मैनेज करना, क्योंकि इन 3 दिनों में आपने 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, जो भी आपने सोचा है आप अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ें। लेकिन मेरा मानना है कि आप 7 घंटे की नींद तो कम से कम ले ही, सो दैट कि जब आप 8 तारीख को एग्ज़ाम देने जाएं तो स्वस्थ शरीर के साथ साथ एक हेल्दी दिमाग के साथ भी जाएं। और 3 घंटे के पेपर के बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलें तो एक विजेता, एक विनर वाले एटीट्यूड के साथ बाहर निकलें। आपके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन हो वो एक विजेता वाले हों। और बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। ऑल द बेस्ट, गुड लक।